राजस्थान रॉयल्स ने जीत के साथ शुरुआत की है। चेन्नई सुपर किंग्स की गाड़ी पटरी से अभी उतरी हुई है, लेकिन इस बीच आपको वैभव सूर्यवंशी का वो वैभव, यानी कि 15 गेंद में 15 साल के लड़के ने जो अर्धशतक चेन्नई के सामने लगाया, निश्चित तौर पर वैभव सूर्यवंशी ने एक ऐसी कील ठोकी और बता दिया कि किस तरीके से वैभव का वैभव अभी शिखर पर है। आपको बताएंगे कि चेन्नई के हार के पीछे की कहानी क्या है और वैभव की पारी की सबसे बड़ी कहानी क्या है, किस तरीके से आज राजस्थान रॉयल्स ने जीत के साथ ये शुरुआत की और क्या क्या अहम रोल रहा जो चेन्नई की तरफ से राजस्थान की तरफ मुकाबले को शिफ्ट किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि आज टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स ने, कप्तान ने चेन्नई सुपर किंग्स को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। अब सवाल यह था कि चेन्नई को अगर पहले बैटिंग करना था तो कम से कम स्कोरबोर्ड पे बड़े रन लगाने थे, क्योंकि जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर सेट हो जाता है कि आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा रन बना सकते हैं बना लीजिए। हालांकि चेन्नई इसमें फेल हो गई। पावर प्ले के अंदर ही चेन्नई जिस तरीके से फेल हुई, समझ में आ गया कि बड़ा स्कोर बनाना बड़ा मुश्किल है और बाकी जो कसर थी वो जडेजा ने पूरा कर दिया। तो कुल मिला के चेन्नई ने 127 रन बोर्ड पे लगाए। अब राजस्थान रॉयल्स को 20 ओवर में जीतने के लिए 128 रनों की जरूरत थी। यह आंकड़ा कोई बड़ा नहीं था और यह आंकड़ा उतना भी मुश्किल नहीं था जिसको इतना आसानी से चेज नहीं किया जा सके। इसका नतीजा यह निकला कि 8 विकेट रहते हुए राजस्थान ने मुकाबला जीत लिया 128 रन बना करके। अब सवाल यह है कि चेन्नई की तरफ से संजू सैमसन का डेब्यू था, उन्होंने कुछ खास नहीं किया। चेन्नई की तरफ से उन्होंने कुछ खास नहीं किया, बाकी शिवम दुबे ने कुछ खास नहीं किया, सरफराज खान ने कुछ खास नहीं किया। अब इस वजह से चेन्नई एक बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। लेकिन बात हम यहां पे करें अगर वैभव सूर्यवंशी की, वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा खिलाड़ी, 15 साल का एक ऐसा खिलाड़ी, जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है, उनकी बैटिंग रही है, वो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर पर वैभव को इंडियन क्रिकेट में जगह दे देनी चाहिए, क्योंकि वैभव 15 साल के हैं। सचिन तेंदुलकर जिस तरीके से उन्होंने शतक लगाने के बाद, बड़ी पारी खेलने के बाद सीधे इंटरनेशनल डेब्यू किया था, नेशनल मतलब इंडिया के लिए खेला था, अब वैभव को देख के लग रहा है कि वर्ल्ड बॉल क्रिकेट के लिए वैभव को दे देना चाहिए। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहली बात ये समझिए कि वैभव सूर्यवंशी 15 गेंद में 50 रन बनाते हैं, 17 गेंद खेलते हैं और 52 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जिसमें वैभव सूर्यवंशी लंबे लंबे छक्के मारते हैं। वैभव सूर्यवंशी जब ये 50 रन बनाते हैं 15 गेंदों में, तो सबसे बड़ा सवाल है कि किस गेंदबाज को टारगेट करते हैं। वो गेंदबाज जो चेन्नई का सबसे बेहतर गेंदबाज है, खलील अहमद, दूसरा मैट हेनरी, ऐसे गेंदबाज, ऐसे इंटरनेशनल गेंदबाज की वो धुलाई करते हैं और बेहतरीन मैट हेनरी पर जिस तरीके से वो बाउंड्रीज लगाते हैं, वो इस बात को बताता है कि निश्चित तौर पर वो कितना कॉन्फिडेंट होकर के खेल रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से उन्होंने मैट हेनरी को खेला, इसके बाद से खलील अहमद को खेला, नूर को खेला, वो बहुत कुछ बता रहा था कि किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी आगे क्रिकेट में खेलना चाहते हैं। और इसीलिए वैभव ने जिस तरीके से लंबे लंबे छक्के मारे, 15 गेंद में 50 रन पूरे किए, वैभव की पारी अद्भुत थी, अविश्वसनीय थी, मतलब जिसकी कोई भी कहीं से भी आप लेकिन किंतु परंतु नहीं लगा सकते, वो वैभव की पारी थी। अब सवाल है कि 127 रन बनाना था, उसके साथ आज की जो पार्टनरशिप दिख रही थी ना, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल, दोनों के बीच में एक चीज बहुत कॉमन थी, वो ये थी जिस तरीके से विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल का था। देवदत्त पडिक्कल रन बना रहे थे, विराट कोहली स्ट्राइक दे रहे थे, बाद में विराट ने भी अपना हाथ खोला जैसे आज यशस्वी जायसवाल ने खोला। मतलब कुल मिलाकर यशस्वी के दिमाग में था कि मैच खत्म करके जाना है और वैभव जिस तरीके से क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनको खेलने दिया जाए। अब सवाल यह है कि आखिर चेन्नई ये मुकाबला हारी क्यों? तो चेन्नई मुकाबला हारने के पीछे कई सारे कारण है। पहला तो यह है कि चेन्नई के जब विकेट गिरे और रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके से एक ही ओवर में बैक टू बैक विकेट लिया, यानी कि सरफराज को आउट किया, शिवम दुबे को आउट किया, और ये जो पल था वो काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि शिवम दुबे बहुत खतरनाक खेलते हैं और कम गेंदों में ज्यादा रन बनाते हैं। वहां पर ये टर्निंग पॉइंट था चेन्नई की तरफ से। चेन्नई के लिए मुश्किल पल था, राजस्थान रॉयल्स के लिए यह टर्निंग पॉइंट था। और यहाँ पे दूसरी भी बड़ी बात, जब वो विकेट लेने के बाद उन्होंने बताया, मतलब जब पहली इनिंग्स खत्म हुई उसके बाद रविंद्र जडेजा ने कहा कि एक्चुअली मैं बहुत बार गेंदबाजी कर चुका हूं शिवम दुबे को, और इसलिए मुझे पता है कि शिवम को कहां गेंद करनी है, किस तरह गेंद खेलनी है, और मैंने वही गेंद डाली क्योंकि मुझे पता था कि वो गेंद मारने के लिए वो जाएंगे।
अब वही शॉट खेला। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि अच्छी गेंद पर अच्छी जगह पर गेंद डाले तो उससे मुझे सफलता मिली। दूसरी बात उन्होंने कही कि पिच को जब मैंने देखा तो पिच से थोड़ा कुछ टर्न भी मिल रहा था, बैटिंग के लिए पिच बहुत मुश्किल था और इसीलिए, लेकिन मुझे ये बात, मैं उनके बात से सहमत हूं, टर्न मिल रहा था, बैटिंग के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि 128 रन बने, क्योंकि दूसरी इनिंग में दूसरी जो टीम है वो 128 आराम से बना लेती है 12 कुछ ओवर में और 8 विकेट उसके शेष रहते हैं। तो ये भी एक मैच का एक टर्निंग पॉइंट था जहां पे दूसरा जो था वो चेन्नई की तरफ से बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। संजू सैमसन कुछ खास नहीं किए, ऋतुराज गायकवाड़ कुछ खास नहीं किए, आयुष महात्रे कुछ खास नहीं किए, 0 रन बनाया, मैथ्यू शॉर्ट कुछ खास नहीं किए, सरफराज खान कुछ खास नहीं किए, कार्तिक शर्मा 18 रन बनाया, शिवम दुबे कुछ खास नहीं किए, 6 रन बनाकर आउट हुए, जेमी वर्टन सिर्फ 43 रनों की पारी खेली। इसके बाद पूरा का पूरा चेन्नई जो था वो फिसडी जा चल तू मैं आता हूं की स्थिति रह गई। इस वजह से 128 से ज्यादा रन नहीं बने। अब सवाल दूसरा है कि राजस्थान रॉयल्स का, तो राजस्थान रॉयल्स के जडेजा की गेंदबाजी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया विकेट निकालने के लिए। जडेजा शुरू से राजस्थान हावी रहा, समय समय पर विकेट निकालता रहा, जिसके बदौलत राजस्थान रॉयल ने जीत हासिल की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रही आज के खेल की वो वैभव की बैटिंग रही। वैभव की शानदार जबरदस्त की बैटिंग। वैभव ने 15 गेंद में 15 साल के लड़के ने जो ये कमाल किया है वो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत था और इसीलिए आज जिस तरीके का मुकाबला खेला गया, लो स्कोरिंग मुकाबला था, क्योंकि 2 मुकाबले हमने हाई स्कोरिंग देखे थे, ये लो स्कोरिंग मुकाबला था। पिच से टर्न की वजह से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आई। अब इसके अलावा अगर मैच के पूरी उस पे अगर आप देखेंगे, ओवरऑल मैच के सिनारियों पे बात करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि चेन्नई की गाड़ी जो ऋतुराज के कप्तानी में थोड़ी सी आज उस तरीके की नहीं दिखी जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में दिखती थी, या महेंद्र सिंह धोनी ना होना यह भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि कब किस गेंदबाज को कहां लगाना है, ऋतुराज गायकवाड़ शायद उतना अभी चीजों को नहीं समझ पाए और इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी का ना होना यह भी एक माइनस पॉइंट है चेन्नई के लिए। अब वो कितना इसमें रोल अदा कर पाते थे वो तो हम सब ने देखा, फैंस भी उतने धोनी को ना देख करके थोड़ा सा उदास जरूर थे। अब कुल मिला के एक धोनी का नाम भी हो जाता है कि विरोधी टीम पर थोड़ा सा उसका इंपैक्ट रहता है। तो कुल मिला के वैभव की जबरदस्त पारी, यशस्वी जायसवाल का सहयोग, रविंद्र जडेजा की खतरनाक गेंदबाजी के सामने चेन्नई ढेर हो गई। चेन्नई एक्सप्रेस पटरी से अभी उतरी हुई है। अब देखना है कि आगे किस तरीके से चेन्नई कमबैक करती है और किस तरीके से चेन्नई आगे का मुकाबला खेलती है। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।